नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। तो आपको बताते चलिए 2 दिन पहले एक वीडियो, एक फ़ोटो वायरल हो रही थी रमन कुमार की, जो रहने वाला आरएसपुरा का था। वहीं पे कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि डीजे को चलते, गाने को चलते वहाँ पे आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, वहीं पे चलते रमन की मृत्यु हो गई। लेकिन आपको ग्राउंड लेवल की बात बताते चले कि ऐसा मामला जो है वो सिर्फ बातें झूठी फैलाई जा रही है। वहीं पे आपको सच बताए तो हमने परिवारजनों से बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत करके जानते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि शादी पे जाते हैं, वहीं पे जो लड़की वाले की तरफ से लड़के आते हैं उन्होंने नशा किया होता है, वहीं पे उनके सामने, रमन के सामने वहाँ पे लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं। तो रमन जब उनको मना करता है, वहीं पे उन्होंने रमन की ना बात सुनते हुए रमन पे मार कुटाई, हमला करना शुरू कर दिया। और काफ़ी लोग थे वहीं पे चलते, जो उनके भाई हैं वो बचाव के लिए आते हैं तो भाई को भी मारना शुरू कर दिया। वहीं पे रमन की पत्नी आती है, छोटी सी बच्ची को लेके, 4 महीने की बच्ची है, उसको भी मारना शुरू कर दिया। और क्या कुछ कहना है रमन के परिवारजनों का, चलिए उनसे बातचीत करके जानते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, ये रमन की मां बैठी हुई है जो गुहार लगा रहे हैं रमन को लेके, और इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है वो सोई हुई है, कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि रमन कुमार के परिवारजनों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाए, और जिन दरिंदों ने ये रमन को मार कुटाई की है, जिनको फैमिली को मारा है, वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्तारी में हो। और इस वीडियो को फिर से कहूँगी, शेयर कीजिएगा। और जो ये मामला है वो मामला है लड़की के साथ छेड़खानी की, उन्हीं लड़कों ने, उन्हीं दरिंदों ने, यहाँ तक कि नशा करके, और रातों रात ही स्टेटमेंट चेंज कर दी गई। और मीडिया के माध्यम से यही फैह उड़ाई गई है कि डीजे को चलते, डीजे पे ये बात हुई है, गाना की जिद की थी रमन ने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सच क्या है वो आप लोग ग्राउंड पे आइएगा। सच यही है कि जो लड़के थे उन्होंने लड़की के साथ छेड़खानी की, उसी को चलते किसी भी सामने, कोई भी परिवार होगा या भाई होगा या पति होगा या कोई भी होगा, अगर लड़की के साथ छेड़खानी होगी, कोई भी वहां पे बचाव के लिए आएगा। ये था पूरा मामला। चलिए उनके भाई से बातचीत करते हैं, उनकी पत्नी से बातचीत करते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और देखिएगा क्या है सच्चाई। आइए ले चलते हैं और बातचीत करके जानते हैं। तो ये है सच्चाई। यहाँ तक कि इनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का कहना है कि जो मुंशी है इनके साथ बदतमीजी से पेश आता है। एक परिवार का सदस्य गया और दूसरा इनके साथ इंसाफ जो है वो नहीं मिल पा रहा। और यहाँ तक कि जो मुंशी है उनको सस्पेंड करने की मांग भी कहीं ना कहीं की जा रही है। और सामने रमन कुमार का शव है और अभी तक इंसाफ इनको नहीं मिल पा रहा। तो मैं ये मांग करना चाहना अपने आदमी सरकार के कि इस बच्चे के परिवार के बारे में बच्चा चला गया, लेकिन मैं चाहना कि इस बच्चे के परिवार के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा फांसी दो
फांसी दो, फांसी दो। आप जो बोल रहे हैं मैं उसमें मान रहा हूँ। साहब जी मौत से ऊपर कुछ नहीं, प्लीज मौत से ऊपर कुछ है। अगर मेरे पे डेड बॉडी पे अगर मैं डीसी यहाँ नहीं आ गया तो मैं डीसी जम्मू किस काम किए हमारे लिए? कोई काम नहीं उनका। फिर बुलाइए उनको मौके पे। सरपंच साहब पे कल से गुहार लगा रहे हैं उनको, बुलाओ बुलाओ को पे कोई मानता नहीं, कोई आ रहा कोई। बात यही है सर, हमारा लास्ट और फाइनल यही है कि वो आएंगे तो जब वो आएंगे हमें पूरा यानी आश्वासन जो मिलेगा रिटर्न में दे दें, रिटर्न में देंगे। उसके बाद 10 मिनट में फिर रुकेगा कोई तो फिर बात करना इनकी आप। लेकिन ऐसे यानी कि झूठियों तसल्लियों के चक्कर में नहीं जाएगा, किसी के घर बर्बाद नहीं होने नहीं होगा। चलो सारे जाओ जाओ जाओ, चलो सारे जाओ क्या सब आओ भाई, कोई बंदा गाली नहीं करे, आ जाओ सारे इधर आओ। 4 महीने 25 के बारे में सारे इधर आओ, सारे इधर आओ, कोई नहीं गल करो। से जो है वो शरेआम घूम रहे हैं और जो विक्टिम है सड़क पे बैठे हैं। ये हालात है पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन जो परिवारक मैंबर ने परिवार उजड़ गया। मंगा रखते हैं हम लोग बैठे हैं एसडीएम साहब ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ अब बात करेंगे पानी पिलाओ बंद करो रिश्वतखोरी बंद करो रिश्वतखोरी बंद करो। रिश्वतखोरी बंद करो कपड़े में ना दस के है इसकी वाइफ है, उसकी बाबू हाँ क्यों नहीं, जरूर 2 दिन लगे 10 दिन लगे। रमन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। रमन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। बंद करो रिश्वतखोरी। ये माँ का रो रो कर हो रहा है बुरा हाल। रमन कुमार की माता जी हैं जिनका रो कर बुरा हाल हो रहा है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इनको इंसाफ जो है वो नहीं मिल पा रहा। थल्ले बैठ जाओ सारे इधर। ये है रमन कुमार की छोटी सी बेटी 4 महीने की, जिसको ये नहीं पता कि इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये रमन कुमार की बेटी देख सकते हैं आप। क्या कसूर था इस बेटी का जिसने अभी तो दुनिया नहीं देखी, आंखें नहीं खोली सही ढंग से। क्या बीत रही होगी इस बेटी पे, इस माँ पे। उतरा तेरा पैंट कोट नहीं पाया ये, वो तेरी टाई भी पाई है उतरा लवावे जो, वो तू पाले हो मेरे बच्चा, वो जीते जाएगा। आए 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 पीछे बैठ
इनकी जो डिमांडें हैं, एक तो पुलिस प्रशासन और जितने भी एक्यूज जो घर वालों ने आइडेंटिफाइड किए हैं उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और प्रशासन, पुलिस का प्रशासन जो काम कर रहा है उनको और गति लानी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ के हमारे जो उनके घर के निज़ाम को देखकर और ऐसे लगता है कि रमन जी के घर में एक ही रमन था जो घर का निज़ाम चलाता था और हमारी जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस के प्रशासन से डिबकम से डिमांड है कि इनको कंपनसेशन को कुछ ना कुछ एडजस्ट किया जाए। जो इसकी छोटी सी बच्ची और विधवा जो इसकी वाइफ है और इसके बच्चों और इसके माँ बाप का जो निज़ाम अगला जो संसार में जो जहाँ पर रहने का वो चल सके। और प्रशासन अभी तक वहाँ पर डीसी साहब बैठे हुए हैं। डीसी साहब को हम बोलते हैं कि यहाँ पर आएँ, हमारी बात सुने और इस जो बेरहमी के साथ कत्ल हुआ है इस कत्ल को देखें कि किस तरीके के साथ कत्ल किया गया है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। तो चलिए रमन कुमार के परिजन जो है, परिवार है, उनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि क्या वाक़या है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जब उस दिन शादी पे गए थे 20 से 25 लोगों ने उन पे जो है मार कुटाई शुरू कर दी। वहीं पे भाई को भी मारा कुटा, वहीं पे जो इनकी मिसेज़ है उसको भी मारा गया। तो चलिए पूरी बात जानते हैं, पूरा वाक़या क्या है। उनकी मिसेज़ यहाँ पे मौजूद है, छोटा सा बच्चा है, यहाँ से रास्ता दे दो। तो इनसे इधर से कर लेते हैं, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। चलिए इस मौके पे सबसे पहले तस्वीरें दिखा दें, यहाँ पे देखेगा। और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि रमन के हत्यारों को फांसी दो सालों को। चलिए इनकी मिसेज से बात करते हैं। एक मिनट जी मैम, क्या कहेंगे? उस दिन शादी पे गए थे, सुना है कि आपको भी मारा गया, कहीं ना कहीं रमन को भी, उसके भाई को भी। जी मैम, सबको मारा गया है मैम। कुछ लड़कों, मैम ये 40-50 बंदे थे जो आइडेंटिफाई हुए हैं। उनका नाम विशाल, गिन्नी, राजू, लाली ये है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनके खिलाफ। पुलिस प्रशासन ये बोल रही है कि हमने उनको पकड़ लिया है, 2 बंदों को पकड़ लिया, 3 बंदों को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा। अगर पकड़ा है तो हमें क्यों नहीं बुलाया कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये बंदे हैं या नहीं हैं? उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। मेरी छोटी सी बच्ची है, इसको भी देखिए खरोची आई हुई हैं, इसको भी मारा गया, मुझे भी मारा गया, मुझे यहाँ पे मारा गया। मैं बार बार खोल के बता नहीं सकती आपको। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बेटी का, क्योंकि मेरा पति अकेला कमाने वाला था। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता मैम। तो ये देख सकते हैं छोटी सी बच्ची भी है। और कितने महीने की बच्ची है? मैम 4 महीने की बच्ची है ये अभी। तो कमाने वाले सिर्फ रमन मैम सिर्फ रमन ही थे मैम। हमारा सोर्स ऑफ इनकम ही यही थे, हमारा सोर्स ऑफ इनकम ही चला गया। मैं अपनी बच्ची को कैसे पालूंगी? अपना गुसर बसर कहाँ करूँगी? आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं बनता है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उन लड़कों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए और मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ एक्शन चाहिए। कुछ कितने लोग थे जब ये घटना घटी है? मैम ये 40-50 बंदे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड हट्टे कट्टे हैं। उनको 2-3 बंदे कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने इतना अटैक किया हुआ है, जिनका नाम है, मैं आपको पूरा आइडेंटिफाई है, जिन बंदों का नाम मुझे पता है मैं आपको बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ। विशाल, गिन्नी, राजू, लाली, इन बंदों को मुझे पता है ये बंदे हैं। मैं उनको आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ, मुझे ये पता है। लेकिन जो बाकी हैं 40-50 बंदे, मुझे वो नहीं पता वो कौन है। वो उनको पकड़िए, उनके द्वारा पता चलेगा कि वो कौन बंदे हैं। और इतना मारा गया है, उनकी नर्वस सिस्टम ही डैमेज कर दिए हैं। उनको लुधियाना में शिफ्ट किया गया, वहाँ उनका ऑपरेट हुआ, वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया दूसरे दिन। और मुंशी ने आरएसपुरा पुलिस, मुंशी ने मेरे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की है। बहुत मैम, मैं एफआईआर की कॉपी लेने गई थी वहाँ पे। मैं और मेरी जेठानी गए थे, साथ में हमारे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो गए थे। उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से बात की है कि तुम लिडरी चाड़ रही हो, तुम डीएसपी ऑफिस क्यों गए? हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम डीएसपी ऑफिस ही जाएंगे, हम घर थोड़े ना बैठेंगे। हमारा एक बंदा क्रिटिकल सिचुएशन में था तब, अब तो मौत में है वो। हम एक बंदे को खो चुके हैं और मुंशी इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहा है। उसको अक्ल नहीं है बात करने की। उसको एक अगर पोजीशन दी गई है तो वो लेडीज़ के साथ ऐसे बात करेगा। मुझे मुंशी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। ये रमन कुमार की पत्नी थी, इनका भी कहना है। आपका क्या नाम है? अनुराधा।
क्या हुआ, आपको भी मार कुटाई? हाँ मैम, हम छिड़का रहे थे जब लड़ाई हो रही थी तो बच्चियाँ उठाई हुई थी, इसको भी फेंका उसने नाली में, मेरे हस्बैंड को भी नाली में ही घुसा दिया, फिर उसको मार मार के मुक्के मार के बीच में घुसा दिए। मैंने उसके ऊपर पड़ गई, उसको निकाला, फिर मेरे देवर को मारा, इतना ज़्यादा मारा, उसी तो मार ही दिया, उसको भाई को भी मार देना था, तो वो मैंने उसको बचा लिया, इसको मार दिया उन्होंने। हम चाहते हैं कि इसको जिसने मारा है उसको मौत की से ज़्यादा सज़ा मिले, हम बस यही कहना चाहते हैं, वो मरना चाहिए दोनों जिसने भी मारा। तो देखिए दुख लग रहा है हमें भी, क्या इस मौके पे बात करी जिनके घर का सदस्य चला गया है 20 से 25 लोगों ने, और यहाँ पे इनकी पत्नी है, और कोशिश करते हैं इनके जो भाई है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, निकलते हैं जो उनके भाई है उनसे भी बातचीत करके कोशिश करते हैं जानने की, और ये परिजनों की मांग है। तो देखिएगा किस तरह से गुहार लगा रहे हैं कि रमन के हथियारों को फांसी दी जाए, फांसी दो। यहाँ पे सभी रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई है रमन कुमार कि जो भी गद्दार है उनको फांसी दी जाए। तो चलिए रमन कुमार के जो भाई है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखा दें आपको, ये देखिएगा इनको चोटें लगी है, किस तरह से इनके साथ मार कुटाई हुई है। ये तस्वीरें क्या बयान करती है, ये देखिएगा इनके भाई को भी मार कुटाई हुई है, वहाँ तक कि उनकी मिसेस को भी मारा गया है। जी भैया, उस वक्त का वाक़या बताइएगा जब ये मार कुटाई हुई, उस वक्त सबसे पहले क्या हुआ था ऐसा, और क्या ऐसा हुआ कि जो आपके सभी फैमिली को मारा गया जिसमें रमन की मृत्यु हो गई, पूरी वाक़या बताइएगा। मैम हम सब शादी में गए हुए थे पूरी फैमिली, जी बताइए। मैं और मेरी वाइफ थी, रमन की वाइफ थी, रमन जी थे, और उसके बाद सिस्टर भी थी मेरी। सारे हम शादी में गए हुए थे, ये सारे नाच गाने पे डांस वगैरह कर रहे थे। वहाँ पे लड़के ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की। छेड़खानी करने के बाद रमन ने वहाँ पे देखा कि ये छेड़खानी कर रहा है, वहाँ पे उन्होंने मना किया। मना करने के बाद थोड़ी हाथापाई हुई है, मैं भी वहीं पे था। वहाँ पे हाथापाई सारी ख़त्म करने के बाद जैसे हम पूरी फैमिली बाहर निकले हैं, गेट पे सारे झुंड ने हमला किया हम पे। रमन के बचाने के चक्कर में मेरी कमर पे भी लगी हुई है, मेरी वाइफ को भी लगी हुई है, मेरी 6 साल की बेटी है उसके भी चेहरे पे लगी हुई है। तो ये मामला एक लड़की को लेके था कि लड़की के साथ बदतमीजी की जा रही जी थी, जी, वहीं पर रमन ने कोशिश की उनको कि बचाने की, समझाने की कोशिश की कि ये काम मत करो। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में ये तस्वीर वायरल हो रही है कि डीजे पे एक गाना लगाने के बावजूद गाना नहीं लगा, वहीं पे इसको चलते जो है ये झगड़ा हुआ। जी मैम, वो डीजे वाली खबर किसने दी है? हमने तो नहीं दी, ये उनकी तरफ से शरारती ये शरारत करने वाले लड़की वाले की तरफ से, उनके बचाव के चक्कर में। कि बचाव के चक्कर में। हाँ, जब ये सारा मामला होने का, मारपीट होने के बाद रमन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दूसरे दिन हमें दूल्हा और दूल्हा का भाई, दूल्हे का बाप हमारे घर पे आया पता लेने के लिए। उसके बाद दूल्हे के बाप ने भी ये कहा है कि हम थाने के अंदर थे, थाने के अंदर हम पैसे दे के छूटे हैं, और जो मेरे समधी हैं वो भी पैसे दे के छूटे हैं। और उसके भाई ने, हम दूल्हे के भाई ने मुझे ये बताया कि जब हम खाना वाना वहाँ पे खा रहे थे, दूल्हे को खिला रहे थे, तो जो लड़की की माँ है, जो दुल्हन है, उसने कहा कि वो जिस ढंग से उन्होंने आना है हमारी तरफ से वो आ जाए, हम नहीं किसी से डरते। तो आप जान सकते हैं आप लड़के वाले की तरफ से गए थे? हम लड़के वाले की तरफ से गए थे। ये जो जिन्होंने गद्दारों ने ये मार कुटाई की है वो लड़की वाले की तरफ से थे? वो हाँ, कुछ लड़की वाले की तरफ से थे, कुछ लड़के वाले की तरफ तो से। क्या लग रहा है कि क्या उन्होंने नशा नुशा किया हुआ था? वो सारे चिट्टा मारा हुआ थी, वो चिट्टे के नशे में सारे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी टांग टूटेगी या ये जान से जाएगा या कुछ होगा। उन्होंने वो सर पे ही उन्होंने वार किए, कुछ उन्होंने कड़े से वार किए, कुछ बेल्टों से वार किए, कुछ उन्होंने जूते से वार किए। तो फैमिली में कौन कौन आप? फैमिली में मैं था, मेरी सिस्टर थी, मेरी वाइफ थी, रमन की वाइफ थी, रमन भी था। कुछ इनके फ्रेंड थे, वो जो बचाने के चक्कर में, इसको रमन को निकालने के चक्कर में हम लगे रहे, लेकिन रमन हमसे नहीं निकला। उन्होंने उस ये लड़के ने मुझे वाइट किया हुआ है। अभी आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मेरी हमारी यही सबसे गुजारिश है कि रमन को इंसाफ मिलना चाहिए। इनके जो कातिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नशे में मैडम इतने धुत है कि आप देखिए, नशे में इतने धुत है कि ये काटा है इनको, दांतों से काट के इसका मांस ही निकाल लिया। बिल्कुल एग्जैक्टली, इतने नशे में थे वो। ये सारा जो लिंक है ना, ये बड़ी कड़ियाँ खुलेंगी बहुत ज्यादा। ये सब चिट्टे के नशे थे जो डेडली नशा करते हैं, कोई ढंग होता है मारने का। ये डीजे वाली बात तो पूरी अफवाह है, ये कोई बात है ही नहीं, ये छेड़ाखानी है। आप किसी भाई के सामने, किसी के सामने, किसी की वाइफ को या बेटी को छेड़ोगे तो वो बोलेगा नहीं क्या? वो बर्दाश्त करेगा क्या? तो ये पुलिस है जो ये दलाल बनी बैठी है, कुछ भी नहीं कर रही। ये देखिए सुबह से एक कब की डेथ हुई है, अभी संस्कार का टाइम है, देखिए कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे।
वैशी बना, देखिए ये वैशी बना है, ये वैशी बना है। कभी सुना आपने कभी जम्मू में हमारे यहाँ पे कि ऐसे किसी को काट के किसी का मांस नोच लिया, बच्ची को मारा गया, महिलाओं को मारा गया? दिस इज रेडिकुलस, शेम। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि कड़क संज्ञान लें। वही करता धरता था फैमिली का, उसी से ही सबका पालन पोषण होता था। ये भाई तो खुद देखिए, ये देखिए हैंडीकैप है, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये सब वही करता धरता था, सबकी फैमिली का पेट भी वही पालता था। अब कम से कम कुछ रिलीफ तो दे एडमिनिस्ट्रेशन, इनको कुछ तो दो। राधे राधे। तो देखा, हमारी भी आंखें नम हो रही कहीं ना कहीं। एक भाई के ऊपर क्या बीत रही है। नशा किया हुआ था, चिट्टा तक किया हुआ था कि काटा गया उनको। ये पहली बार जम्मू कश्मीर की बात करें, अपने जम्मू की बात करें, पहली बार ये वाक़या सामने आया, ऊपर से लड़के वाले की तरफ से। और मैं आपको बताते चलूँ, ये अफवाह उड़ाई गई थी कि डीजे के गाने पे ना बजने से वहाँ पे ही आपस में इनकी लड़ाई हुई, वहीं पे चलते रमन घायल हो गया। लेकिन मैं बताते चलूँ, जब सच्चाई जो है ग्राउंड लेवल पे उतर के नज़र आई, कहीं ना कहीं ये जो बात फैलाई गई थी वो लड़के वालों की तरफ से, यानी कि जो गद्दार है, जिन्होंने मारकूट का मामला सामने आया है, उन्होंने ये बात फैलाई है। देखिए फैमिली का हाल, दिखा दीजिए, पास कीजिएगा तस्वीरें, देखिएगा मैडम जी उधर देखो कितनी लगी दी है, मतलब चलो उधर दो, चलो इधर आओ, देखिएगा क्या बीत रही है इस फैमिली पे। सबकी आंखें नम है। शादी पे गए, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। जो हकीकत मीडिया में वायरल हो रही है वो हकीकत नहीं थी। हकीकत ये है, एक झूठ बोल सकता है, सब नहीं। देखिएगा सबकी आंखें नम है। एक बार मैं कैमरा सदस्य को बोलूँगी घुमा के दिखा दे, देखिएगा। सेव कर दो, मुझे दे दो सर। चलिए तो नियर भाई लोगों से भी बातचीत करते हैं। जी मैम, क्या कहेंगे, ये जो रातों रात अफवाह उड़ाई गई है कि डीजे के गाने पे वहीं पे चलते, वहाँ पे जो मामला है वो सामने आया है, पूरा वाकया क्या है? वाकई ये कि डीजे का कोई मसला नहीं था, वहाँ पे किसी लेडी के साथ छेड़खानी की गई और उसने रमन कुमार ने इंटरफेयर करना चाहा कि क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था और बहन बेटियों की वो रिस्पेक्ट करता था, उसने मना किया और मना करने पे जितने भी कल्प्रिट्स थे उन्होंने इसको ब्रूटली मर्डर कर दिया। और पुलिस की यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही नेग्लिजेंस है। अभी तक एक गरीब परिवार है, सब घर का गुजारा उसी पे चलता था। एफआईआर मुझे नहीं पता लॉन्च हुई है या नहीं हुई, लेकिन कल्प्रिट्स शरेआम घूम रहे हैं और जिनके साथ इतनी बड़ा जो इनको सदमा लगा है वो सड़कों पे बैठे हैं। मतलब एक विडंबना की बात है कि वहीं हम कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे रक्षक है। ये लोग किस लिए बैठे हैं पुलिस थानों में? ये रक्षक नहीं, ये भक्षक हैं, क्योंकि यहाँ पे जिनके साथ जो विक्टिम है वो सड़कों पे हैं और जो कल्प्रिट्स हैं वो शरेआम घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से अभी मैं बात करूँ, मेरे नोटिस में आया कि नायब अभी तक यहाँ पे पहुँचे, नायब जो तहसीलदार हैं। क्यों एसडीएम साहब यहाँ नहीं पहुँच सकते? डीसी यहाँ पे नहीं पहुँच सकती? इतनी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, एक छोटा सा उद्घाटन करना हो वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था, यहाँ पे एक परिवार बैठा है, उनके साथ इतनी पब्लिक लोकल इकट्ठी हुई। ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं आई हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल धरने में नहीं आई हूँ। ये एक जेन्युइन मसला, आज रमन दुनिया से गया, किसी के साथ भी ये हो सकता है। और पुलिस वालों ने उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी तक करके, और जो भी हमारे इलेक्टेड सरपंच थे उनके साथ बदतमीजी की उन लोगों ने। कहने का मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन इस वक्त इतना करप्ट हो चुका है। मैं नहीं कहूँगी सारे ऑफिसर एक जैसे ही होते हैं। एसएसपी को यहाँ पे होना चाहिए था, एसपी जो हमारे हैं रमनीक गुप्ता जी, उनको यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त एक विडंबना की बात है कि इस परिवार के साथ एटलीस्ट आप सहानुभूति तो जगाइए। कंपनसेशन तो छोड़िए आप, एक कंपनसेशन का आश्वासन तो वैसे इनको होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि ये परिवार उसी पे डिपेंड था। जो उसके पिताजी हैं वो हैंडीकैप हैं और टोटली उसी पे, जैसे कि उनकी माँ रो रही है और कह रही है मेरा फुल्का छिन गया, मेरी रोटी छिन गई, आप देख सकते हो हालत उनकी। और ये सच है, रोटी छिन गई है, उसकी छोटी सी बच्ची है, ये पूरा परिवार उसी पे डिपेंड है। और एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, वो कहते हैं जी मैंने तहसीलदार को भेजा, शायद ही मुझे तहसीलदार साहब तो यहाँ नहीं मिले। आया कोई नहीं पहुँचा यहाँ पे। मतलब ये लोग हम लोग बेवकूफ़ हैं जो सुबह से बैठे हैं और डेड बॉडी रख के बैठे हैं। संस्कार का टाइम हो जाएगा, क्योंकि दोपहर के बाद संस्कार नहीं करते, लेकिन इनके कान के तले जूं तक नहीं रहेंगी। मतलब एक बड़ी विडंबना की बात है। क्या इनके परिवार में सदस्य नहीं है? दुनिया से सभी ने डेथ सबकी होनी है, अटल डेथ। लेकिन बड़ी एक विडंबना के बाद हम यही प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहेंगे कि इनको कंपनसेशन दी जाए। इंसान जो चला गया वापस नहीं आएगा।
और संस्कार जो है उस बंदे का, जो रमन कुमार लड़का बेचारा चला गया, उसका संस्कार हम तब तक नहीं करेंगे जब तक इनको कोई कंपनसेशन की आश्वासन ना हो, क्योंकि ये बूढ़ा जो बूढ़े माँ बाप हैं ये कहाँ जाएंगे। एक लौता सहारा था, इनकी भी टांगें काम नहीं करती, जो अंकल हैं खुद वो भी पैरालाइज्ड हैं, तो कहाँ जाएंगे ये दोनों। एक बार तस्वीरें दिखा दे, रमन की माता जी की हालत देख सकते हैं और क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं, दिखा रहे हैं कि ताकि इनको, इन फैमिली को इंसाफ मिल पाए। और माँ भी ठीक नहीं रहती, चल नहीं सकती, वहीं पे इसके पिताजी भी चल नहीं सकते, वहीं पे कमाने वाला सिर्फ रमन ही था और माँ का फूट फूट के हो रहा है बुरा हाल, रो रही है, इंसाफ मांग रही है।